Yes. गुड मॉर्निंग एवरीवन. सुप्रभात प्यारे बच्चों, क्या हाल है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. आज थोड़ा सा डिले हो गया रे. क्लास थोड़ी सी है ना, डिले हो गई. फटाफट स्टार्ट करते हैं. हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू. आयुष्मान भव, यशस्वी भव, हैप्पी टीचर डे. विजयी भव. कीप वर्किंग हार्ड, राइट? मेहनत करते रहें. ऑल द वेरी बेस्ट. चल फटाफट स्टार्ट करते हैं जी सर. तो today's class is going to be very 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 important, probably the best class of motion one day, right? And this class is going to be very 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 interesting as well, right? क्योंकि आज हम लोग चर्चा करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच या मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच. एक ऐसा टॉपिक है जिससे फ्रीक्वेंटली एक सवाल पूछते ही पूछता है, जेई मेंस में भी और नीट में भी. ठीक है, पुराने पेपर्स उठा के देखो. ठीक है, तो बड़ा मजेदार कंसेप्ट है. एक नया कंसेप्ट है, तुम्हें कुछ नया सीखने को मिलेगा. ठीक है, ऐसा है. तो बस थोड़ा सा पेशेंस समझें. ठीक है. राइट, थोड़ा सा पेशेंस समझें इसको. बट बिफोर वी कैन एक्चुअली मूव ऑन टू डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, एक छोटा सा कंसेप्ट आता है. एक्चुअली में दो आते हैं. एडी बना ले, चला गया. हाँ हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू. अभी ठीक है. हाँ, तो एक दो छोटे छोटे कंसेप्ट्स आते हैं, जैसे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होता है. एक सब लोग मस्त हेडिंग बनाए. सब लोग, एवरीवन मेक अ न्यू हेडिंग. वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. और डेफिनेशन ले ले. सब लोग लिखें. वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होता क्या है? It is defined as relative velocity of the two particles. It is defined as relative velocity of the two particles. Relative velocity of two particles along line joining the particles. 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 हाँ, तो भाई साहब बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है. डेफिनेशन ये बोलता है कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बोलो, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बोलो, ठीक है, एक ही चीज है. हाँ हाँ हाँ, ठीक है. थोड़ा सा बस एक एक बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है. ठीक है, वेरी देयर इज अ वेरी थिन लाइन इन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. ठीक है, छोटू सा डिफरेंस है. तुम लोग है ना थोड़ा सा फील करने की कोशिश करना. वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, घबराने की जरूरत नहीं. वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, आसान भाषा में इट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द टू पार्टिकल्स अलोंग लाइन जॉइनिंग द टू पार्टिकल्स. बोलो, मैंने क्या बोला? सेम टू सेम. वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, it is nothing but relative velocity of the two particles along line joining the two particles. दोनों particles की relative velocity किधर? along line joining both the particles. तो उस relative velocity को नाम दिया गया velocity of approach या velocity of separation. अब पूछोगे साहब दोनों में difference क्या? कब हम बोलेंगे कि वो velocity of approach है, कब हम बोलेंगे velocity of separation है? तो देखो, अगर तो दो पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन घटता है, इसका मतलब पार्टिकल्स आर अप्रोचिंग ईच अदर. अगर पार्टिकल्स के बीच का जो सेपरेशन है वो बढ़ता है, इसका मतलब पार्टिकल्स आर सेपरेटिंग फ्रॉम ईच अदर, दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर. फील कर पा रहे थोड़ा थोड़ा? देख, एक ही कहानी है. वेलोसिटी ऑफ, चाहे अप्रोच पूछे, ठीक है बेटा, चाहे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन पूछे, it is nothing but a relative velocity. But किधर की relative velocity? Along line joining the two particles. Along
line joining the particles. अभी एग्जांपल्स भी लेंगे, अभी फंडा समझें, है ना। दो पार्टिकल्स की रिलेटिव वेलोसिटी किधर, अलोंग लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल्स, ये पार्टिकल नंबर 1, ये पार्टिकल नंबर 2। बता इन दोनों पार्टिकल्स की वो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है व्हिच लाइज अलोंग लाइन ज्वाइनिंग दिस पार्टिकल्स, दैट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अब अप्रोच हम तब बोलते हैं कि जब समय के बढ़ने से उनके बीच का सेपरेशन घटे, तो पार्टिकल्स आर अप्रोचिंग ईच अदर, है ना। जैसे मान ले ये सिचुएशन है, इधर देख, ये v1 से इधर भाग रहे हैं, ये भाई साहब v2 से इधर भाग रहे हैं, तो यहाँ पे इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसको क्या हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बोलेंगे, ये सुनो। Yes, sir. पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, दे आर अप्रोचिंग ईच अदर, है ना। देख अगर सब समय के बढ़ने से जो सेपरेशन है ना पार्टिकल्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो घटे, तो ऐसी रिलेटिव वेलोसिटी को हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो यहाँ पे जो v रिलेटिव होगा अलोंग लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल्स, दैट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, रुक जाओ, समझ ले बात में छात्र। अब आते हैं सेपरेशन पे। जैसे मान ले दो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल नंबर 1 है, पार्टिकल नंबर 2 है, ये v1 से इधर भाग रहे हैं, ये भाई साहब v2 से इधर भाग रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों पार्टिकल्स की जो रिलेटिव वेलोसिटी है अलोंग लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल्स, राइट, क्या हम उसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये सुनो, क्योंकि यहाँ पे समय के बढ़ने से क्या उनके बीच का जो सेपरेशन है वो बढ़ते जा रहा है। जैसे यहाँ पे पार्टिकल्स आर अप्रोचिंग ईच अदर, इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी को बोलता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। यहाँ पे क्या पार्टिकल्स आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, सेपरेट हो रहे हैं, इसलिए उस रिलेटिव वेलोसिटी को हम बोल देते हैं क्या, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अगर समय के बढ़ने से, आसान भाषा में समझा रहा हूँ, पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन बढ़े, डिस्टेंस बढ़े, स्पेसिंग बढ़े, अगर समय के बढ़ने से सेपरेशन बढ़ता है, तो ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है ऑफ द टू पार्टिकल्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल्स, इसी रिलेटिव वेलोसिटी को नाम दे दिया गया क्या, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो इतना साथ कुछ और एग्जांपल कराता हूँ। कुछ एग्जांपल्स हम लोग करेंगे तब तुम लोग पिक्चर क्लियर होगी कि रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग लाइन ज्वाइनिंग पार्टिकल्स क्या होती है, कैसे कैसे निकाल सकते हैं। जल्दी जल्दी छापते चले। बोलो भाई। Done, sir. छाप लिए? चलो बहुत अच्छा। बाकी जनता छापा छापी छापी। जी सर, आगे बढ़े। Yes, sir. Done. ये भी अब कुछ कुछ तुम लोगों को एग्जांपल कराता हूँ। एग्जांपल करोगे ना तो एग्जांपल्स बनाने से तुम्हारे कंसेप्ट्स और ज्यादा पक्के होंगे। ठीक है, तो सब लोग तो सवाल लिखें, एक छोटा सा देखो सवाल। In the given figure, one particle is kept at rest. हो गया ना, चल रहा है, सब लोग लिख लिए ना, ठीक लिखो। In the given figure, one particle is kept at rest while the other is moving with velocity v. Other is moving with velocity v. Find out velocity of their separation, velocity of their separation. ये एक डायग्राम बना ले, velocity of separation, draw this diagram. देख सवाल समझ में आ गया क्या सबको, सवाल समझ में आया, डायग्राम बना ले फिर बताता हूँ, है ना। छाप लिए, बोलो ट्राई करोगे या मैं बताऊँ, यू वांट टू ट्राई इट, व्हाट इज आंसर, या मैं डायरेक्टली बताऊँ। चल एक सवाल बता देता हूँ, है ना, फिर तुम लोग ट्राई मारना, ठीक है। अरे ऐसे तुम लोगों को चमकेगा नहीं, ठीक है। तो देखो ऐसा है
क्या सर टीचर्स डे पे भी इतना भारी भारी टॉपिक उठा के पढ़ा रहे? ठीक है, अब जो कुछ भी सिलेबस में भाई सब कुछ पढ़ाना तो पड़ेगा, ठीक है। राइट, तो देखो सब लोग ध्यान देना, इधर देख, दो पार्टिकल्स हैं। पहला पार्टिकल रेस्ट पे स्टार्टिंग है, बैठा हुआ है जैसे हम लोग बैठे हुए वैसे ही बैठा हुआ मजे से। दूसरा पार्टिकल भाग रहा मान ले v की वेलोसिटी से। दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग बोथ द पार्टिकल्स। इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल से कुछ थीटा एंगल बना रही है, क्लियर है? असलियत में पहले ये बता, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बोलेगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बोलेगा? भाई तो सवाल में लिखा भी दिया मैंने, सेपरेशन। भाई समय के बढ़ने से अगर पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन बढ़ता है तो पक्की बात है ना। देखो ये तो पार्टिकल बैठा हुआ है, ये तो कहीं जाने वाला है नहीं, यही भागेगा। ठीक है, तो भागने से पक्की बात है सेपरेशन तो बढ़ते जाएगी। देखो पार्टिकल v की वेलोसिटी भाग रहा है तो सेपरेशन क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो पक्की बात है यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन निकालेंगे। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, वेलोसिटी के कंपाउंड्स लेते हैं। वन इज दो डायरेक्शन में कंपाउंड लेते हैं। देखो आप किसी भी वेक्टर को कोई भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकते हैं। क्या किसी भी वेक्टर को कोई भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है? हाँ 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 हाँ, बता दूंगा। तुम लोगों का एक सवाल रह गया है ना लेवल 2 में एक सवाल रह गया है, ठीक है? आज की क्लास में आखिरी में कर लेंगे ये नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, ठीक है? पहले इसको उड़ा देता हूँ, है ना? उसके बाद सवाल को भी डील कर लेंगे, ठीक है? टेंशन मत ले। चल तो देखो हम क्या करते हैं, किसी भी वेक्टर को कोई भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप रिजॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे हम वेलोसिटी को रिजॉल्व करते हैं अलोंग लाइन जॉइनिंग पार्टिकल्स एंड परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग पार्टिकल्स। तो सब थोड़ा ध्यान देना, v का थीटा के डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा v cos थीटा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इट इज v sin थीटा। ये जो परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी होती है दोस्त, इससे अपने को कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होती है, रिलेटिव वेलोसिटी ओनली अलोंग लाइन जॉइनिंग बोथ द पार्टिकल्स। तो आपको सिर्फ पार्टिकल्स की उन वेलोसिटी कंपोनेंट से मतलब होना चाहिए जो कि लाई करती हैं अलोंग लाइन जॉइनिंग बोथ द पार्टिकल्स, है ना? तो इसकी तो खैर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना, जीरो ही है। इसकी वो वेलोसिटी जो कि लाई कर रही है अलोंग लाइन जॉइनिंग बोथ द पार्टिकल्स, दिस इज लाइन जॉइनिंग बोथ द पार्टिकल्स। तो क्या मैं बोलूंगा यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो जाएगा इट इज v cos थीटा माइनस 0 या v cos थीटा प्लस 0। भाई अगर दो पार्टिकल्स हैं, उनमें से एक पार्टिकल रेस्ट पे है, तो क्या दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी वही हो जाएगी जो कि एक पार्टिकल की वेलोसिटी है? ये सुनो, दूसरे पार्टिकल का जीरो नहीं है। ये सुनो भाई, v1 प्लस v2 घुमा या v1 माइनस v2 घुमा, v2 तो यहाँ पे जीरो ही है, तो v cos थीटा प्लस 0 कर दे या v cos थीटा माइनस 0 कर दे, इसके पास तो वेलोसिटी ही नहीं है। भाई ये बता, वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b। अब एक पार्टिकल मान ले रेस्ट पे है, तो हो गया रे, जो एक पार्टिकल की वेलोसिटी है वही तो हो जाएगी दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी, और वही तो आ रहा है। तो v cos थीटा प्लस 0 कर दे या v cos थीटा माइनस 0 कर दे, v cos थीटा की शेप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या इस सवाल का जवाब तुम्हें समझ में आया? अब ये दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन? फटाफट छापा है ना, कई सारे सवाल हैं, थोड़ा स्पीड में है ना, जल्दी करते चलो। अब एक मैंने बता दिया, अब तुम लोग क्वेश्चन में ट्राई मारना, ठीक है? अब तुम लोग थोड़ा सा डिफरेंट सवाल मिलेंगे, लेकिन है ना सवाल देखते टाइम है ना घबराने का नहीं, ठीक है? राइट, थोड़े से यहाँ पे शानदार सवाल बनते हैं, है ना? मैं यहीं पे छाप देता हूँ, है ना? अब तुम लोग खुद से ट्राई मारोगे, है ना? एक मैंने बता दिया, खुद से ट्राई मारो। एंड द आंसर इज, मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है ना, ये देख। फाइंड आउट, क्या लिखा है? फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ दीस टू पार्टिकल्स। पहला पार्टिकल है v1 से भाग रहा है एट एन एंगल थीटा विद द लाइन जॉइनिंग बोथ द पार्टिकल्स, दिस इज दैट लाइन जॉइनिंग बोथ द पार्टिकल्स। दूसरा पार्टिकल v2 से भाग रहा है एट एन एंगल थीटा 2 विद द सेम लाइन जॉइनिंग बोथ द पार्टिकल्स। अब अब देख के आंसर, कोई पेन चला नहीं, प्लस v1 cos थीटा। बस हो गया रे, बज गए बैंड। बाकी लोग तुम लोगों को चमक रहा रे हाँ, चमका ही नहीं हवा ही नहीं लगी, नहीं आवाज नहीं आई, बोलो भाई।
क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, कैसे v1 cos θ1 प्लस v2 cos θ2, तुम्हें समझ में आ रहा है? नहीं, चल देख, जैसे मैंने पिछले वाले सवाल में बताया, इस प्रोफाइल के जो सवाल बनते हैं, ठीक है, धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा, टेंशन मतलब बिल्कुल है ना, बिल्कुल जीरो से मैं शुरू कराऊंगा, धीरे धीरे लेवल, अब अगला वाला सवाल का लेवल थोड़ा और अच्छा हो जाएगा, है ना, धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को पता भी नहीं चलेगा और टॉप लेवल तक पहुंच जाओगे, ठीक है। तो एवरीवन सी दिस, हमेशा ध्यान रखें कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन निकालते टाइम हम वेलोसिटी को रिजॉल्व करते हैं किधर, अलोंग लाइन जॉइनिंग बोथ द वर्टिकल्स, ठीक है, बहुत सिंपल है ना, टेंशन मत ले। देख जल्दी से बता, v1 का θ1 के डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, पता है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा। परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट्स अपने को मतलब नहीं होना चाहिए, अपने को सिर्फ पार्टिकल की वेलोसिटी को उस कंपोनेंट से मतलब होना चाहिए व्हिच लाइज अलोंग लाइन जॉइनिंग बोथ द वर्टिकल्स, है ना। एवरीवन सी दिस, v2 का θ2 के डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा, वैसे आना तो बोलो, ये सुनो, क्या दोनों समझ में आ रहा है? चलो बहुत अच्छा, हैप्पी टीचर्स डे ठीक है, आज तो बंद है। तो देख ऐसा है क्या, v2 का θ2 के डायरेक्शन में cos इन परपेंडिकुलर इट इज sin, परपेंडिकुलर से अपने को कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा सिर्फ टारगेट होना चाहिए, जैसे अर्जुन को सिर्फ क्या दिखता था, है ना ठीक है, बस वहीं पे निशाना लगाना है तुम्हारा भी टारगेट बस वहीं पे, वहीं और कुछ देखना ही नहीं चाहिए, कुछ सुनना ही नहीं चाहिए जीवन में ठीक है, ऐसा है। और जब ऐसा तुम्हारे साथ होने लगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, जब तुम्हारे साथ जीवन में ऐसा होने लगे कि पढ़ाई को छोड़ के बाकी सारे कामों में तुम्हारा मन ही नहीं लग रहा है, तो समझो जेई और नीट फोड़ने वाले हो तुम ऐसा है ठीक है, राइट, पढ़ाई को छोड़ के किसी काम में मन नहीं लग रहा है, तो समझ लो अब जेई फोड़ने का समय या नीट फोड़ने का समय आ गया है ठीक है, अपने को सिलेक्शन थोड़ी लेना है रे, फोड़ना है अच्छी रैंक से, है ना, विद अ डिसेंट रैंक, है ना, राइट, तो रैंक लगाना है तो, है ना, बिल्कुल एक एक नशा होना चाहिए, है ना, जेई का नशा है, जेई क्रैक करने का, नीट क्रैक करने का नशा है, पैशन, बर्निंग पैशन, उसके अलावा जीवन में कुछ समझ में ही नहीं आता है ठीक है, जिस दिन वो फील्ड आ गई, है ना, जिस दिन, राइट, वो मोटिवेशन आ गया, नोबडी कैन स्टॉप यू, यू विल बी अनस्टॉपेबल ठीक है। तो और इधर इधर ध्यान नहीं देना अपने को, अपना फोकस बिल्कुल क्लियर, क्या फोकस, इधर देख, पार्टिकल्स की वो वेलोसिटी जो कि लाई कर रही है अलोंग लाइन जॉइनिंग बोथ द पार्टिकल्स, तो क्या यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी तुम्हें देख रही है v1 cos θ1 प्लस v2 cos θ2, अब पूछोगे साहब प्लस क्यों किया आपने, अब ये बोलो भाई, अच्छा पहले ये बता, वेलोसिटी ऑफ यहाँ पे अप्रोच है या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, बोल। अप्रोच। दोनों पार्टिकल्स अप्रोचिंग है ना रे, समय के बढ़ने से उनके बीच का सेपरेशन पक्की बात है घट रहा है ना, तो देखो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का मतलब आसान भाषा में इट इज समथिंग बट रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग लाइन जॉइनिंग द पार्टिकल्स, और क्या हम लोग पढ़ चुके हैं, जब भी क्वांटिटीज अपोजिट डायरेक्शन मूव करती हैं उनकी रिलेटिव वैल्यू क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, चाहे वो रिलेटिव वेलोसिटी हो या फिर रिलेटिव एक्सेलेरेशन हो, ये सुनो, अपोजिट v1 cos θ1 इधर v2 cos θ2 इधर, तो क्या मेरा आंसर ये हो जाएगा, ये सुनो, इट्स v1 cos θ1 प्लस v2 cos θ2, फटाफट छापे, है ना, जल्दी छापे, एक और बताता हूँ, है ना, अब थोड़ा सा मैं लेवल बढ़ाऊंगा, है ना, घबराने का नहीं, थोड़ा सा मैं चुपके से धीरे से लेवल बढ़ा दूंगा, तुम लोगों को पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। बोलो आगे बढ़ेंगे, यस सर। लिख लिया, चल एक छोटा सवाल देखो, पहले लिख लो, है ना, पहले लिख ले फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना, सब लोग फटाफट लिखें two particles are moving with constant speeds, two particles are moving with constant speeds 3 meter per second and 4 meter per second as shown, 3 meter per second and 4 meter per second as shown. Calculate their relative velocity. Calculate their relative velocity of separation. Relative velocity of separation. First part. पहला पार्ट लिखना, at t equal to 0. ये at t बराबर 0. दूसरा पार्ट t बराबर 1 सेकंड, ये डायग्राम गिवन, एक अपने को डायग्राम दिया हुआ है,
इस तरह का एक डायग्राम छापना। ये जो पोजीशन तो मैं दिखाई है मैंने, ये t बराबर 0 की दिखाई। घबराना मतलब, ये बहुत आसान सवाल है ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है, टेंशन मत ले। पहले सवाल सुन ले, इधर देख। सवाल को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्चुअली में हो क्या रहा है, दो पार्टिकल्स हैं कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हैं ये भाई साहब 4 से जा रहे हैं, ये 3 की कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हैं, ठीक है। ये भाई साहब x डायरेक्शन जा रहे हैं, ये y डायरेक्शन जा रहे हैं। दिस इज द पोजीशन ऑफ दीस टू पार्टिकल्स एट t = 0। t = 0 पे मान ले ये ओरिजिन से 3 मीटर पे है, ये मान ले 4 मीटर पे है। ये कांस्टेंट स्पीड 3 से जा रहा है, ये कांस्टेंट स्पीड 4 से जा रहा है, ठीक है। तो एक तो पूछ रहा है t बराबर 0 की इनकी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है, और दूसरा पूछ रहा है t बराबर 1 पे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है। 1 मिनट का समय देता हूँ, एक बार ट्राई मार, ठीक है। और नहीं बनेगा तो सर मैं हूं, ठीक। एक बार कोशिश तो करो। सवाल जब खुद से बनाओगे ना फिजिक्स में, तभी जो है कॉन्फिडेंस बूस्टअप होना शुरू होगा। प्रॉब्लम को खुद से सोचने की आदत डालो। दिमाग लगाओ थोड़ा सा। बोलो भाई, क्या क्या है? Yes, sir. बनाएंगे, बोलो। व्हाट इज आंसर? 4i cap plus 3j cap. भाई साहब सवाल पढ़ो पहले। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड बोलना है। क्या बोलना है? So 5. हाँ, सिर्फ और सिर्फ अपने को मैग्नीट्यूड बताना है। हाँ, दूसरा पार्ट। यस 10 meter per second. हाँ, So sir, 10 meter. वेलोसिटी है ना, डिस्टेंस थोड़ी है, वेलोसिटी है। मीटर पर सेकंड में ही होगा, है ना। वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकंड में। बाकी जनता क्या कर रही है रे? बन रहा है? पहला पार्ट तो बना होगा रे, पहला भी नहीं हिला। सवाल को पकड़ के मतलब हिलाना थोड़ा सा, मतलब हाँ सवाल नहीं। सेकंड वाला पार्ट नो डाउट अमेजिंग है ना, लेकिन फर्स्ट वाला तो बनना चाहिए, आसान है। हाँ, पहला जो पार्ट है वो बनना चाहिए, है ना। जो तुम लोग कंसेप्ट बेसिक पढ़े हो उसके हिसाब से पहला वाला तो बनने को मांगता है, ठीक है। आ जा रहे सॉल्व कर रहा हूँ, तुम लोग मैच करना, देखो क्या क्या बनाया है ना। चल हाँ 5। अच्छा, चलो अच्छा, देखते हैं 5 तो नहीं है ना सॉल्व कर रहा हूँ, तुम लोग मैच करना, देख क्या क्या बनाया है ना। तो देखो t बराबर 0 पे बहुत आसान कहानी है ना, t बराबर 0 पे बहुत सिंपल सी कहानी है। मैं थोड़ा इनको इधर उधर लिख देता हूँ। 3 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, t बराबर 0। रुको, आपको सबसे पहले एक लाइन खींचना होता है दोस्त, ज्वाइनिंग दीज टू पार्टिकल्स, ठीक है। क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का मतलब रिलेटिव वेलोसिटी, किधर अलोंग लाइन ज्वाइनिंग दिस पार्टिकल। तो पहले ऐसे एक लाइन खींच लिया कर, क्योंकि इसी लाइन के अलोंग तो मैं वेलोसिटीज को रिजॉल्व करना है। क्लियर है? देखो सब लोग थोड़ा ध्यान देना। मैं मान लेता हूँ सर ये तो 90 है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस परपेंडिकुलर है, ये मैं मान लेता हूँ थीटा। ध्यान सुनना, अगर ये 90 ये थीटा, क्या मैं बोलूंगा 90 माइनस थीटा? हाँ ना बोलना है, ये सुनो। Yes. बाकी जनता समझ पा रहे हो तुम लोग अरे तो बेसिक है ना। ये देख, तुम सबको पता है सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्रायंगल इज 180। तो क्या मैं ये एंगल बोलूंगा 180 माइनस सम ऑफ दीस टू एंगल्स? ये सुनो 180 माइनस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, जल्दी से बता रहे कितना होगा? अब ये तो थोड़ा डायरेक्ट कर दिया था, है ना। अब समझ में आ गया। 180 माइनस 90 और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान सुनना एवरीवन, सीरियस। ये थीटा तो क्या मैं बोलूंगा ये भी थीटा होगा। ऑर्डिनेट एंगल्स है ना भाई, देख ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल एंड देयरफॉर दिस एंगल इट शुड बी इक्वल टू दिस एंगल, कोई शक नहीं। तो देखो क्या 4 का किस डायरेक्शन में, थीटा के डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा 4 cos थीटा, इसके परपेंडिकुलर होगा 4 sin थीटा। उससे मतलब ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या सेपरेशन निकाल रहे हो, तो वहां पे सिर्फ वो वेलोसिटी काउंट करती है, मैटर होती हैं, जो कि लाई करती है लॉन्ग लाइन ज्वाइनिंग बोथ द पार्टिकल। इसके परपेंडिकुलर क्या है छोड़ना, उससे क्या मतलब है ना। तो 4 का थीटा डायरेक्शन 4 cos थीटा। एवरीवन सी दिस, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये 90 माइनस थीटा, तो क्या ये एंगल तुम्हें 90 माइनस थीटा दिख रहा है? ये ऑर्डिनेट एंगल्स है ना, ये लाइन कॉमन देयरफॉर दिस एंगल इट शुड बी इक्वल टू दिस एंगल। अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स समझ।
इस वेलोसिटी का अलोंग लाइन जॉइनिंग द पार्टिकल्स कंपाउंड, तो क्या थीटा 3 का 90 माइनस थीटा के अलोंग कंपाउंड में लिखूंगा 3 cos 90 माइनस थीटा। ये सुनो, अरे थीटा के डायरेक्शन में cos थीटा, 90 माइनस थीटा के डायरेक्शन में cos 90 माइनस थीटा, और क्या cos 90 माइनस थीटा हम लोग पढ़ते हैं sin थीटा। डल रिस्पांस yes sir, 90 माइनस थीटा पढ़ता है sin थीटा। तो ये सब है ना, देखो मैथमेटिकल टूल्स है ना, बिना उसके फिजिक्स पॉसिबल ही नहीं है। तुम लोग अब तो मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशियल, इंटीग्रेशन, वेक्टर्स मैथमेटिकल टूल्स हैं, फिजिक्स के बहुत बढ़िया टूल्स हैं जिनसे फिजिक्स में जीवन आसान हो जाता है। ठीक है, तो देखो अब अच्छा पहले ये बता, यहाँ पे क्या हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच डिफाइन करेंगे या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिफाइन करेंगे? आवाज नहीं आई। सेपरेशन। सेपरेशन, सेपरेशन बढ़ रहा है ना, ये देख लो, देख एवरीवन सी दिस, इसकी वेलोसिटी इधर है, इसकी वेलोसिटी इधर है, तो सेपरेशन बढ़ रहा है ना। तो अब देखो वेलोसिटी ऑफ, यही चिपका दो, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, क्या मेरा जवाब होगा? डबल रिस्पांस। ये सुनो, yes ये बता, अगर पार्टिकल्स की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या रिलेटिव वेलोसिटी जुड़ जाती है? सुनो, वही तो किया रे, इसकी वेलोसिटी इधर, इसकी वेलोसिटी इधर, अपोजिट हो गया ना रे, एक इधर भाग रहा है, दूसरा अपोजिट भाग रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। क्लियर है? अब पूछोगे साहब sin थीटा cos थीटा निकालना है, कैसे निकाले जाए? तो उसके लिए उसने ऑलरेडी डेटा अपने को दे रखा है। क्या डेटा है? ये देखो, ये 3 है, ये 4 है, तो क्या मैं ये साइड बोल सकता हूँ 5 हो जाएगी पाइथागोरस से। ये सुनो, ये जो साइड है अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 रूट 25 will give you 5। अब इस रेड एंगल ट्रायंगल से तुम लोग sin थीटा cos थीटा कितना है इवैल्यूएट कर सकते हो। देखो देखो देखो, तो क्या इन दिस रेड एंगल ट्रायंगल तुम लोगों को cos थीटा की वैल्यू ये दिख रही है, और क्या उस रेड एंगल ट्रायंगल में sin थीटा की वैल्यू तुम्हें ये दिख रही है? समझ नहीं? cos थीटा कितना, बेस अपॉन हाइपोटेनस कितना 3/5, sin थीटा कितना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कितना 4/5, चिपका दे, हो जाएगा भाई। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन फाइनली कम्स आउट टू बी 4 into cos थीटा कितना, 3 into sin थीटा कितना? आवाज नहीं आई, बोलो भाई। 12/5, 12/5, it is 24/5, that is अरे बता, क्या किसी का आंसर आया था? आवाज नहीं आई, क्या किसी का आंसर आया था? चलो बहुत अच्छा, छाप ले, ठीक है, जल्दी छापो। सेकंड वाला जो पार्ट है ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, मजेदार पार्ट है, मजा आ जाएगा। पहले इतना छापना, थोड़ा स्पीड में करें भाई। हाँ, ये टॉपिक ना है। हाँ हाँ, तो जल्दी उड़ाते चलो। जी सर, कितना हो गया? डन सर। छाप लिए? चल, अब आते हैं सेकंड वाले पार्ट में। सेकंड वाले पार्ट में क्या है, क्या पूछ रहा है? और ये पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में पूछ रहा है एट टी बराबर 1 सेकंड। हाँ हाँ, एट टी बराबर 1 सेकंड। तो एक्चुअली में टी बराबर 1 सेकंड पे ना आपको पहले दोनों पार्टिकल्स की पोजीशंस को लोकेट कराना पड़ेगा। देखो टी बराबर 0 पे तो हमें डायरेक्टली दिया था ओरिजिन से कितना है, ये कितना है, तो वहां से फिर हमने थीटा वीटा निकाल लिया था। 1 पे पता ही नहीं है कौन कहाँ पे है, तो पहले आपको लोकेट कराना पड़ेगा कि 1 कहाँ पे होगा, 2 कहाँ पे होगा। ठीक है, तो सब लोग ध्यान दें, क्या हमें दिया हुआ पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो क्या हम फार्मूला घुमा सकते हैं डिस्टेंस बराबर स्पीड और टाइम? ये सुनो, yes यस सर। as long as the particle moves with uniform speed you can directly use the formula distance बराबर speed और time। ये धमाकेदार पार्ट है, मजा आ जाएगा तुमको, है ना। ठीक है, तो देखो, तो सिंस पार्टिकल्स की स्पीड कांस्टेंट है, तो क्या हम फार्मूला घुमा सकते हैं डिस्टेंस बराबर स्पीड और टाइम? ठीक है, ध्यान सुना। तो बता, ये पार्टिकल, फर्स्ट वाला पार्टिकल 1 सेकंड में कितना चलेगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड और टाइम? आवाज नहीं, स्पीड कितना 4, समय कितना 1 सेकंड, ठीक है, तो कितना चलेगा 4 मीटर। ऐसे ये वाला पार्टिकल, आवाज नहीं, 3 मीटर। आ गया, ठीक है, इसका डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड कितना 3, टाइम तो वही है। तो ध्यान से है ना। अब देखो सवाल बहुत इंटरेस्टिंग हो गया। 1 सेकंड बाद ये 3 मीटर था, 4 मीटर और चल चुका है, मतलब क्या इसका ओरिजिन से डिस्टेंस बन जाएगा 7 मीटर। यस सर। yes इनिशियल डिस्टेंस था 4 और 1 में ये 3 और चल चुका है, तो क्या इसका भी 4 + 3 डिस्टेंस हो जाएगा 7?
अब ये 7 और 7 हो जाएगा तो क्या थीटा तुम्हें वहां पे 45 दिख जाएगा? ये सुनो, पता है ना सेकंड वाला पार्ट बड़ा शानदार है, तुम लोगों को मजा आ जाएगा। अब देखो मैं यहीं पे छाप देता हूँ, है ना, देखो अलग से डायग्राम बना रहा हूँ, इस डायग्राम को ना अलग से यहाँ पे खींचता हूँ। सब लोग थोड़ा ध्यान दें। t बराबर 0 पे, t बराबर 0 पे मान ले 3 पे था, ठीक है। इस पार्टिकल ने 1 सेकंड में 4 मीटर और चल लिया है, तो 3 + 4 मतलब टोटल हो गया 2 7। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट t बराबर 1। ऐसे ही सेकंड वाले पार्टिकल की, है ना। तो सेकंड वाला पार्टिकल दोस्त इनिशियली कहाँ पे था? इनिशियली मान लो 4 पे था और 1 सेकंड में उसने 3 और चल लिया है ना। तो देखो, तो दिस इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट इक्वल्स 1 सेकंड। तो 1 पे ये वाला जो पार्टिकल है ना, जो 4 से जा रहा है यहाँ पे है, ये वाला जो पार्टिकल है जो 3 से जा रहा है वो यहाँ पे है, ठीक है। तो t इक्वल्स 1 पे जब तुमने पार्टिकल्स को लोकेट कर लिया है तो फिर आसान हो गई कहानी। देखो सबसे पहले एक लाइन खींचा कर, लाइन विच इज ज्वाइनिंग बोथ द पार्टिकल्स, ऐसे एक लाइन खींच दी, राइट। क्योंकि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है क्या? रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग लाइन ज्वाइनिंग बोथ द पार्टिकल्स, ठीक है। अब जैसे मैं मान लेता हूँ सब ये एंगल थीटा है, तो क्या बोल सकता हूँ थीटा की वैल्यू 45 आ जाएगी। यस नो, इस रेक्टेंगल ट्रायंगल में tan थीटा चिपका रहा हूँ, समझ नहीं है ऐसा माना तो बोलो। यस सर। फिगर रेक्टेंगल ट्रायंगल, भाई साहब ये भी 7 हो गया और ये भी तो 7 ही हो गया। ये देखो tan थीटा क्या होगा 10 अनडिवाइडेड बाय 10, तो 7/7 कितना हो जाएगा 1। तो क्या थीटा मेरा आ जाएगा 45। अब सोचो अगर ये एंगल 45 है तो क्या मेरा ये एंगल भी दोस्त 45 बचेगा? ये सुनो, Yes, sir. Yes, sir. ये 90 है, ये 45 निकल गया। सम ऑफ ऑल द ट्रायंगल, हाँ सम ऑफ ऑल एंगल्स इन द ट्रायंगल इट इज 180। तो ये एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस 10 प्लस 10, तो 10 प्लस 10 मतलब 90 प्लस 45 135, तो 180 माइनस 135 कितना 45 निकल गया। अब बहुत आसान है ना, तो देखो यही चिपका दे रहा हूँ। अब बहुत सिंपल है ये, तो देख वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये देखो है ना, समय जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे दोनों के बीच का सेपरेशन बढ़ता जाएगा, इसलिए सेपरेशन बोल रहा हूँ, है ना। तो देखो हाँ देखते देखते ठीक है, ये 45 होगा तो भाई ये भी 45 होगा, ऐसे ही ये 45 होगा, तो ये बातें मेरे ख्याल समझ में आ गई होंगी। ये सुनो, ये लाइन कॉमन, ये लाइन कॉमन, therefore this angle it should be equal to this angle, ये लाइन कॉमन, ये लाइन कॉमन, therefore this angle it should be equal to this angle। रुको 4 का 45 की डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट cos, परपेंडिकुलर में साइन होगा, उससे मतलब ही नहीं होना चाहिए अपने को, सिर्फ वेलोसिटी के उन कंपोनेंट से मतलब है विच लाई अलोंग लाइन ज्वाइनिंग बोथ द पार्टिकल। ऐसे ही इसकी 3 इधर है, तो 3 का 45 के डायरेक्शन में कितना होगा 3 cos 45, राइट। और सिंस अपोजिट है तो क्या मैं जोड़ दूंगा? ये सुनो अगर सेम डायरेक्शन में तो रिलेटिव वेलोसिटी घट जाती है, ऑपोजिट है तो रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ जाती है, मतलब ऐड हो जाती है ना। तो देखो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या मेरा आंसर होगा 4 cos 45 3 sin 45, तो क्या cos 45 या sin 45? अब cos 45 लिखो sin 45 लिखो, उससे क्या फर्क पड़ता है है ना। 4 cos 45 3 cos 45, cos या sin में तो खैर बराबर ही बराबर है ना। तो क्या आंसर आ जाएगा 7/√2। बोलो भाई, किसी का बना था क्या? चलो कोई बात नहीं, हाँ बनाएंगे। चल छाप ले, अच्छा पार्ट है, हाँ छाप ले। बोलो भाई कितना हो गया? Done. Done. छाप लिया। तो आई होप अब तुम लोगों के जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के फंडे हैं बिल्कुल क्लियर हो गए, क्रिस्टल क्लियर हो गए, क्योंकि इसी का यूज है अब हम लोग जो कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं उसमें, राइट। इतना पार्ट समझ में आ गया। अब सब लोग एक मस्त स्टडी बनाए। अब हम लोग आते हैं उस कंसेप्ट पे, ठीक है, जिसके लिए ये क्लास रखी गई है। सब लोग एक मस्त स्टडी बनाए। क्या? क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, क्या हेडिंग पड़ेगी? क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, या कई बार इसको मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच भी बोलता है, ब्रैकेट में लिख भी लेना।
inside the bracket minimum distance of approach. Clear? Happy? Closest distance of approach. या कभी कभी इसको मिनिमम, थोड़ा शॉर्ट लिख रहा हूँ, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच. ये एक ऐसा छोटा सा टॉपिक है जिस पर बेस फ्रीक्वेंटली एक सवाल पूछता है. पेपर उठा के देखना, जेई मेंस में भी और नीट में भी, और शॉर्ट सवाल है, मतलब बनना ही बनना है. और तुम लोगों को क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच निकालने के लिए एक नहीं, दो नहीं 3 मेथड बताऊंगा. ठीक है, ये टीचर्स डे का बोनस है. ठीक है, रख लो, ऐश करो. ठीक है, एक नहीं, दो नहीं, 3 मेथड बताऊंगा. ठीक है, मेथड जरूर 3 बताऊंगा, लेकिन फॉलो सबसे आखिरी वाला करना है. वैसे सवाल को मैं एक सवाल तुम लोगों को तीनों मेथड से बना के बता दूंगा, लेकिन फॉलो सबसे आखिरी वाला मेथड करना है, जो बिल्कुल शॉर्ट है, फुल प्रूफ मेथड है. गलती होने के चांसेस 0% ऐसा है. ठीक है, सब लोग हेडिंग बनाए. मेथड नंबर 1, ये हेडिंग पड़ेगी. 3 मेथड है ना, तीनों को अलग अलग से पहले लिखाता हूँ. हाँ, पहले सब लोग पेशेंस से लिखें क्या क्या मेथड्स. सब लोग हेडिंग बनाए. मेथड नंबर 1 लिखो. कंसीडर अ चार्ज्ड पार्टिकल. अभी ले लो, एक्सटेंड करता हूँ. कंसीडर अ चार्ज्ड पार्टिकल projected from a large distance, projected from a large distance, with initial velocity v naught, with initial velocity v naught, with initial velocity v naught towards a stationary charged particle, towards a stationary charged particle, stationary charged particle due to, आगे लिखो, due to the electrostatic repulsive force, due to the electrostatic repulsive force, velocity of first particle decreases, velocity of first particle decreases, while that of second particle increases, while that of second particle increases, that of second particle increases, and at a particular time velocity of both the particles becomes equal at this instant separation between the two particles is minimum, separation between the two particles is minimum, and
the relative velocity of approach or separation becomes zero. Of approach or separation becomes zero. एक जस्ट रीडिंग मार ले, ठीक है, एक बार गो थ्रू कर ले इसको, है ना, जो मैंने लिखा है बहुत सिंपल है बहुत सिंपल सा है ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, पूरा छोड़, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, चलो बहुत अच्छा, और देखते हैं। तो देखो जो सबसे पहला मेथड है, चला गया, क्लियर है सर। हाँ, जो सबसे पहला मेथड है जो सबसे जस्ट पे तो मत जाओ रे, क्यों चला गया, ठीक है, एक मिनट हो गया, आया। जो पहला मेथड है that is using the concepts of velocity of approach और velocity of separation, जो अभी भी थोड़ी देर पहले हम लोग राइट पढ़े हैं। तो देखो मेथड नंबर 1 आता है यूजिंग वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन, ठीक है ना, थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया, अप्रोच या सेपरेशन, क्लियर है। तो इस मेथड को समझने के लिए एक छोटा सा मैंने तुम लोगों को एग्जांपल दिया है, ठीक है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, टेंशन मत लेना, ठीक है। उसमें चार्ज आज मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स घुसा दिया है, तो टेंशन मत लेना, है ना। तुम लोग अगले साल 12th की फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे, तो वहां पे डिटेल में पढ़ाया जाएगा तुम लोगों को, चार्ज क्या होता है, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग इन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस, है ना, कूलम्ब्स लॉ वगैरह सब कुछ हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। अभी उसका थोड़ा सा यूज है, तो मैं ब्रीफ कर देता हूं हम लोगों को। जैसे मान लेंगे दादा, एवरीवन सी दिस, अब बहुत सिंपल है रे, अरे मानना मेरी बात जैसे मान ले दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये भाई साहब फर्स्ट पार्टिकल है, ये सेकंड पार्टिकल है, ये भाई साहब रेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, और इस पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट कर दिया है टुवर्ड्स दिस पार्टिकल, चला। तो देखो, हाँ, तो मान ले ये पार्टिकल रेस्ट स्टार्ट कर रहा है, और इस पार्टिकल को मैंने इस पार्टिकल की तरफ प्रोजेक्ट कर दिया है विद सम इनिशियल वेलोसिटी, और मान ले इस पार्टिकल को लार्ज डिस्टेंस से फेंक रहा है, क्या इनिशियली इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है मान ले बहुत ज्यादा है, लार्ज डिस्टेंस मतलब अज्यूम्ड टू बी अप्रोक्सीमेटली इनफिनाइट, है ना, बहुत सारा, है ना, बहुत दूर से फेंक रहा है, मान ले, है ना, भिलाई से फेंक रहा है बहुत डिस्टेंस है ना, भिलाई से रायपुर की तरफ पार्टिकल को फेंक रहा है, बहुत दूर है ना, ऐसा है, ठीक है। तो देखो इसका चार्ज मान लेते हैं Q1 है, इसका चार्ज मान लेते हैं Q2 है। बेसिक आइडिया तो तुम लोगों को आई गेस हो गई होगा, लाइक चार्जेस हैं, दे ऑलवेज रिपल ईच अदर, अनलाइक हैं, दे ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, यस और नो, कितना बेसिक है ना। तो देखो ऐसा है, जैसे तुम लोग पढ़े होगे, दो मासेस हैं वो हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, हम लोग ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे, टू मासेस दे ऑलवेज अट्रैक्ट, masses never repel, but charges, ये एक फंडामेंटल एलिमेंटरी बेसिक डिफरेंस है इन बिटवीन masses एंड चार्जेस। masses हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, they can never repel each other, but जो चार्जेस हैं they may attract, they may repel also depending upon nature of charges। like charges हैं repulsion हो जाएगा, पॉजिटिव है they will repel each other, जितना फोर्स से ये इसको रिपेल करेगा उतना ही फोर्स से ये इसको रिपेल करेगा। और ये भी यहाँ पे फिर से न्यूटन साहब की एंट्री हो गई, सर आइजैक न्यूटन, और लेट एंड ग्रेट सर न्यूटन, ये भी न्यूटन साहब ने बोला था, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, जितना ये इस पे फोर्स लगाएगा उतना ये इस पे लगा देगा, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो ये लाइक चार्जेस हैं, रिपल्शन होगा, अगर मान ले यहीं पे अनलाइक चार्जेस हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, ये सुनो, जितने फोर्स से ये इसको अट्रैक्ट करेगा उतने फोर्स से ये इसको अट्रैक्ट करेगा, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, ठीक है। तुम जीवन में जैसा एक्शन करोगे वैसा रिएक्शन मिलेगा, ठीक है, सैंपल दो जितनी अच्छी पढ़ाई करोगे उतनी शानदार रैंक मिलेगी नीट में या जेई में न्यूटन साहब का लॉ है बिल्कुल,
ठीक है। जितनी अच्छी पढ़ाई करोगे, जितनी ज्यादा मेहनत करोगे, उतनी शानदार रैंक आएगी। ऐसा है, ठीक है। तो खैर देखो ऐसा है, तो मैंने ये बोला कि साहब इस पार्टिकल को लार्ज डिस्टेंस से फेंक दिया, चला गया। क्लियर है हाँ हाँ क्लियर है ना। इस पार्टिकल को मान ले लार्ज डिस्टेंस से फेंक रहा है, लार्ज डिस्टेंस से फेंक रहा है टुवर्ड्स दिस पार्टिकल, ठीक है। तो देखो क्या ये पार्टिकल इस पार्टिकल को रिपेल करेगा, और क्या ये पार्टिकल भी इस पार्टिकल को उतना ही फोर्स से रिपेल करेगा। अब थोड़ा ध्यान से समझें, मैंने मान लिया दोनों दोनों लाइक है, लाइक मतलब मान ले ये भी पॉजिटिव ये भी भाई साहब पॉजिटिव, तो रिपेल कर रहे हैं, ठीक है भाई। मोशन थोड़ा समझना है ना, बहुत सिंपल है, टेंशन मत ले। ठीक है। तो देखो ऐसा है, क्या इस पार्टिकल पे अगर आप फोर्स लगाएंगे तो क्या ये पार्टिकल एक्सलेरेट करेगा, और क्या समय के बढ़ने से इसकी वेलोसिटी बढ़ते जाएगी, ये सुनो। यस सर Particle is starting its journey from rest. It's like this. ये देख everyone see this है ना, लाइव डेमो है ना, दिस इज किलर विजुअलाइजेशन है ना। ये देख जैसे मान ले ये पार्टिकल फेंक रहा हूँ, तो उस पार्टिकल पे क्या हो रहा है, अर्थ जो है ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहा है, तो रेस्ट स्टार्ट कर रहा है, जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। वही तो कहानी है, देख पार्टिकल रेस्ट स्टार्ट कर रहा है, फोर्स लग रहा है, तो इस फोर्स की वजह से पार्टिकल का मोशन एक्सेलरेट होगा। मतलब जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे समय के बढ़ने से सेकंड वाला जो पार्टिकल है उसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ते जाएगी। अब व्हाट अबाउट फर्स्ट पार्टिकल, क्या फर्स्ट पार्टिकल का जो मोशन है इट विल बी अ रिटार्डेड मोशन। वेलोसिटी इधर है, तुमने वेलोसिटी मान लो इधर दी है, लेकिन फोर्स तो अपोजिट लग रहा है, तो क्या इस फोर्स की वजह से इसका मोशन रिटार्डेड होगा। फर्स्ट पार्टिकल का मोशन विल बी लाइक दिस है ना, इधर तुमने वेलोसिटी तो ऊपर दे दी है, लेकिन अर्थ का जो ग्रेविटी है वो नीचे लग रहा है, ये समझो। तो क्या होगा, समय के बढ़ने से उसकी वेलोसिटी घटते जाएगी। एक्चुअली में ये वाला मोशन इसका हो रहा है, वेलोसिटी इधर फोर्स इधर, तो समय के बढ़ने से क्या फर्स्ट पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, जैसे कुछ टाइम बाद मान ले इसकी v1 है, कुछ टाइम बाद मान ले इसकी है ना, t समय बाद मान ले ये यहाँ पे है, t समय बाद मान ले ये यहाँ पे है ना, ये कहानी t बराबर 0 की थी, ये कहानी t बराबर इसके भी 0 की थी, ठीक है। तो समय के बढ़ने से इसका जो v1 है वो घटेगा, समय के बढ़ने से v2 बढ़ेगा। अब ध्यान से सुनो क्या इंटरेस्टिंग मोशन हो रहा है। तुमने लार्ज डिस्टेंस इसको फेंका था किसी वेलोसिटी से, लेकिन समय के बढ़ने से इसका वेलोसिटी घट रहा है। ये पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है बट एक्सेलरेटेड मोशन है, समय के बढ़ने से इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग मोशन हो रहा है, देख जैसे ऐसे मान ले, जैसे यहाँ पे इनिशियली फर्स्ट पार्टिकल था, मतलब वेलोसिटी के कंटेक्स्ट में मान ले है ना, यहाँ पे फर्स्ट पार्टिकल है, यहाँ पे सेकंड पार्टिकल है, ठीक है। अब समय के बढ़ने से क्या हो रहा है, ये फॉल हो रहा है, वेलोसिटी घट रही है, ये राइज कर रहा है। तो क्या एक समय ऐसा आएगा, जरूर आएगा, सबका आता है। अपना टाइम आएगा। ठीक है। तो एक समय क्या ऐसा आएगा जब दोनों की वेलोसिटी बराबर हो जाएंगी। यस सर Yes. Yes, sir. लगा ना, कंटिन्यूअसली इसकी वेलोसिटी घटा रहा है, कंटिन्यूअसली इसकी वेलोसिटी बढ़ा रहा है, तो एक समय जरूर ऐसा जाएगा जब दोनों की वेलोसिटी लेवल हो जाएगी, बराबर सेम लेवल पे आ जाएगी। बस ये बोल दिया। This is the instant when separation between the two particles is minimum. जैसा कि कंसेप्ट का नाम है क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, ये इसको अप्रोच कर रहा है दोस्त, लेकिन वो अप्रोचिंग की क्लोजेस्ट डिस्टेंस कितनी हो सकती है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच कितना हो सकता है। तो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच तब होता है जब दोनों की वेलोसिटी बराबर हो जाती है। अच्छा सोच 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 एवरीवन सी दिस, मैंने मान लिया साहब ये Q1 भाई साहब है, ये Q2 वाले भाई साहब है, इसका भी V0 बराबर और इसका भी V0 बराबर, और इस टाइम पे जब उनकी वेलोसिटी दोस्त बराबर हो गई हैं, जब उनकी वेलोसिटी बराबर हो गई हैं, ठीक है, ध्यान सुना, तो क्या मैं बोल सकता हूं यही वो इंस्टेंट है जब इनके बीच का जो सेपरेशन है वो मिनिमम, अभी लिखना नहीं है ना, समझो पहले कंसेप्ट को पकड़ो, बाकी सवाल तो दो लाइन में उड़ा दूंगा मैं, है ना, तुम्हें एक फील आ जाए क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच होता क्या है। बाकी निकालने के तीन मेथड सीख लेंगे, एक लाइन के हैं मेथड, कुछ है नहीं है ना। उड़ाऊंगा भी, मजा आएगा, मजेदार सवाल बनता है, लेकिन पहले कंसेप्ट को अच्छे से है ना बिल्कुल तह तक समझ उसको, है ना, बॉटम मोस्ट पॉइंट तक। अब ये तो मैं नहीं चमका होगा रे कि सेपरेशन की वैल्यू मिनिमम आपको तभी क्यों मिलेगी जब दोनों की वेलोसिटी बराबर है। तो सब लोग ध्यान देना, अभी भी ये चार्जेस क्या एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ध्यान सुनना, इधर देख, एवरीवन सी दिस, क्या सोच के देख, इससे पहले कभी भी देखो
तो क्या उनके बीच का जो सेपरेशन है इस सेपरेशन से तो ज्यादा ही होगा। Yes, sir. इनिशियली सेपरेशन कितना था, पहले बोल इधर देख एवरीवन सी दिस, इनिशियली दोनों के बीच का सेपरेशन कितना था, इनफिनाइट। तो क्या समय के बढ़ने से ये सेपरेशन घट रहा है ना रे, है ना, समय के बढ़ने से घट रहा है, 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 घट रहा है। ठीक है, समय के बढ़ने से एक्चुअली में क्या हो रहा है, इसकी जो वेलोसिटी है वो घट रही है, इसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ रही है। ध्यान सुनना, क्या मैं बोल सकता हूं, इनके बीच का जो सेपरेशन है तब तक घटेगा जब तक इसकी वेलोसिटी इससे ज्यादा होगी। जैसे मान लो तुमने जनरली देखा होगा, जैसे पीछे से कोई ओवरटेक करने आ रहा है, तो ओवरटेक तो तभी कर पाएगा जब पीछे वाले की वेलोसिटी आगे वाले की वेलोसिटी से ज्यादा है। तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा थी इनिशियली, इसकी तो खैर जीरो ही थी, है ना। सोच के देख, जब तक इसकी ज्यादा होगी इसकी कम रहेगी, क्या इनके बीच का गैप कम होगा। मान ले ये 10 मीटर से जा रहा है, ये 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो ये तेज जा रहा है ना रे, तो गैप तो घट रहा है ना। आवाज नहीं आई, ये सुनो, Yes, sir. इनके बीच Yes, का sir. सेपरेशन है घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, वो सिर्फ तब तक घटेगा, कब तक, जब तक कि दोनों की वेलोसिटी बराबर नहीं हो जाती। और उसके बाद कमाल का कंसेप्ट सुन, क्या अब इसकी वेलोसिटी और घटेगी, अभी भी तो रिपेल ही कर रहा है, ये देखो ये इसको रिपेल कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, तो क्या इसकी वेलोसिटी और घटेगी। अच्छा, ये इसको अभी भी रिपेल कर रहा है, तो फोर्स और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, तो क्या इसकी वेलोसिटी और बढ़ेगी। अब सोच, अब एवरीवन सी दिस, है ना, देखो देखो देखो, अब बड़ा कमाल का पॉइंट है। अब क्या होगा, समय के बढ़ने से अब इसकी वेलोसिटी कम होगी, इसकी ज्यादा होगी, तो क्या अब दोनों के बीच में गैप बढ़ना शुरू हो गया। ये सुनो, Yes, sir. yes, आपको जो सेपरेशन है ना, वो दोनों के बीच का मिनिमम तब मिलेगा जब दोनों की वेलोसिटी बराबर, क्योंकि जब तक इसकी वेलोसिटी इससे ज्यादा, तब तक इनके बीच का गैप कम होगा, तब तक ये इसको अप्रोच कर पाएगा। और जैसे ही इनके वेलोसिटी बराबर हो गई, दिस इज द इंस्टेंट व्हेन सेपरेशन बिटवीन द टू पार्टिकल्स इज मिनिमम। क्योंकि उसके बाद क्या होगा, आफ्टर दिस टाइम, आफ्टर मैं ये बिछा देता हूं, आफ्टर दिस टाइम इसकी वेलोसिटी और बढ़ रही है। मान लो ये 10 हो गया, इसकी घट रही है, ये मान लो 5 हो गया, तो क्या गैप बढ़ रहा है ना भाई, ये ज्यादा तेजी से जा रहा है, ये धीरे धीरे जा पा रहा है, तो गैप बढ़ रहा है ना, सेपरेशन बढ़ रहा है। तो इस टाइम के बाद जो सेपरेशन है वो डिक्रीज होना शुरू कर देगा, सॉरी बढ़ना शुरू कर देगा, इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। सेपरेशन तब तक घटेगा जब तक कि दोनों की वेलोसिटी बराबर नहीं होती। इस इंस्टेंट से पहले इसकी वेलोसिटी इससे ज्यादा रही होगी, जब इसकी वेलोसिटी ज्यादा इसकी वेलोसिटी कम, तभी तो गैप कम होगा। ये ज्यादा तेजी से जा रहा है, मान लो 10 से जा रहा है, ये भाई साहब 2 से जा रहे हैं, तो गैप घट रहा है ना। और वो तब तक घटेगा जब तक कि इन दोनों की बराबर इक्वलाइज नहीं हो जाती है। उसके बाद इसकी और घटेगी और इसकी और बढ़ेगी, तो क्या इसकी इससे ज्यादा हो जाएगी। अब ये मान ले 3 से जा रहे हैं, ये भाई साहब 10 से जा रहे हैं, तो अब तो पक्की बात है, ये तेज जा रहा है, ये धीरे जा रहा है, तो अब तो गैप बढ़ेगा, सेपरेशन बढ़ना शुरू होगा। मतलब पक्की बात है, दो पार्टिकल्स के बीच का जो सेपरेशन है ये मिनिमम तब होगा जब दोनों की वेलोसिटी बराबर हो जाए। दोनों रिपेल कैसे करेंगे लाइक चार्जेस है ना, रिपल्शन है, अनलाइक होते तो अट्रैक्शन है। हर्षल बाबू समझ रहा ना दोनों मैंने लाइक चार्जेस लिए हैं, तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अनलाइक होते तो अट्रैक्ट कर जाते हैं। अभी क्या है, लाइक चार्जेस, ये इसको रिपेल करेगा, इधर फोर्स लगेगा, ये इसको रिपेल करेगा, फोर्स लगेगा। क्लियर है। अब जैसे तुमने बोला कि सेपरेशन बिटवीन द टू पार्टिकल्स मिनिमम तब होगा जब दोनों की वेलोसिटी बराबर हो जाए। अब सोच के देख, अगर वेलोसिटी बराबर हुई तो क्या दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ये सुनो, Yes, sir. yes, अब बस कंसेप्ट आने वाला है, ध्यान सुना। तो क्या रिलेटिव वेलोसिटी, भाई एक बार बता, अगर पार्टिकल सेम डायरेक्शन भागते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या पड़ता है, तो सेम ही डायरेक्शन तो है, देख इसकी वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, v1 - v2। और सिंस दोनों की वेलोसिटी बराबर हो गई तो क्या रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ये देख v0 - v0 दैट इज 0। तो जो पहला मेथड है टू डिटरमिन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच या मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, वो आइडिया ये है
कि दो पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन मिनिमम उस इंस्टेंट पे होगा जिस इंस्टेंट पे उनकी रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाए। ये सुनो, पहले बता, इतनी बात क्लियर है? इतना Yes, चाहते हैं? Yes, sir. पहले इतना चाहते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बराबर बाद में हुई ना, पहले तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा थी ना, इसकी वेलोसिटी कम थी। चमका नहीं दी दोनों को। देख फिर से बता रहा हूँ, देखो जिनको जिनको नहीं चमका सिर्फ तुम्हारे लिए ठीक है। सब लोग थोड़ा सा पेशेंस समझे, ठीक है। कंसेप्ट बस पकड़ ले, कंसेप्ट बस यही है ठीक है। बट उसमें जो कहानी, जो स्टोरी इन्वॉल्व है वो अच्छे से समझे तो मजा आ जाएगा ठीक है। फिर रट्टा मारने की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। सब लोग फिर से एक बार ध्यान से सुना है ना। देखो सोच के देखें, इनिशियली इसके पास वेलोसिटी थी, मान ले 100 मीटर पर सेकंड से मैंने फेंका, इसके पास कुछ नहीं है, तो इसकी तो धीरे धीरे बढ़ेगी ना रे। 1 मीटर पर सेकंड आएगी, फिर 2 मीटर पर सेकंड आएगी, फिर 10 आएगी, 50 आएगी, तब कहीं 100 आएगी। ये सुनो, धीरे धीरे तो बढ़ेगी। लेकिन सोच, इस इंस्टेंट के पहले, इस इंस्टेंट के पहले तक जब दोनों की वेलोसिटी एक्वायर हुई, एक की मान ले 100 थी, दूसरे की 0 थी, तो 100 वाला नीचे गिर रहा है, 100 आया, 90 आया, 80 आया, 70, 60, 50, ये 0 वाला बढ़ रहा है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, है ना। तो थोड़ा फील कर यहाँ पे मान ले इसकी 100 मीटर पर सेकंड थी, इसकी तो 0 थी, ठीक है। अब ये मान ले 50 आया, ये भी 50, ये भी 50, तो सोच के बता, क्या 50 से पहले, पक्की बात है इसकी वेलोसिटी इससे तो ज्यादा ही रही होगी, तो अगर इसकी इससे ज्यादा रही होगी तो पक्की बात है शुरू शुरू में इसके बीच का सेपरेशन घट रहा होगा भाई। इट्स लाइक जैसे 100 है 0 है, फिर मान ले 90 है 10 है, फिर मान ले 80 है 20 है, तो अभी भी इसकी ज्यादा है ना, इसकी कम है, तो गैप घट रहा है ना रे। अरे पहले तो सेपरेशन इनफाइनाइट था ना रे। ये सुनो, अब 100 0 था, वहां से शुरू हुआ, तो 90 10 हुआ, 80 20 हुआ, 70 30, तो अभी भी इसकी ज्यादा है ना, इसकी कम है, तो गैप तो घट रहा है ना। ये कहानी है। फिर 60 40 आया, फिर 50 50 आया, तो क्या 100 से जब तक ये 50 आया तब तक गैप घट रहा है ना। कंटिन्यूअसली घटते आ रहा है। डल रिस्पॉन्स। ये सुनो, Yes, sir. 100 था, 0 था, 90 है, 10 है, तो अभी भी इसकी ज्यादा है ना, ज्यादा है, और उसकी कम है, तो गैप घटेगा ना भाई। ये तेज जा रहा है, ये धीरे धीरे जा रहा है, गैप घट रहा है ना। और फिर 60 40 आया, फिर फाइनली 50 50 आया, है ना। तो कंटिन्यूअसली वो घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है। जिस इंस्टेंट पे 50 50 हुआ मामला, दिस इज द इंस्टेंट वन सेपरेशन बिटवीन द टू पार्टिकल्स इज मिनिमम। और ये जो पार्टिकल्स के बीच का मिनिमम सेपरेशन है, इसी को एक नाम दिया गया, इसका नामकरण किया गया क्या नाम दिया गया? क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच या मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। और इस इंस्टेंट के बाद मैंने क्यों बोला सेपरेशन अब और बढ़ेगा? क्यों? क्योंकि अब देख, इसकी वेलोसिटी और बढ़ेगी दोस्त, इसकी और घटेगी। अब ये क्या होगा, अब उल्टा होगा रे। अब ये 60 होगा, ये 40 होगा, तो ये अगर तेज जाएगा, ये धीरे जाएगा, तो गैप बढ़ रहा है ना रे। ये कहानी है। फिर ये 70 जाएगा, ये 30 जाएगा, तो गैप और बढ़ेगा। इसलिए मैंने बोला कि the instant when both the particles they acquire same velocity, that is the instant, that will be the instant when separation between the two particles is minimum. और उस minimum distance को नाम दिया गया closest distance of approach, minimum distance of approach. और अगर वेलोसिटी बराबर है तो क्या उनकी रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगी? ये सुनो, क्लियर है?
क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट हो जाती है, अपोजिट डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन है ना, ये देखो v0 तो v0 माइनस v0 कितना हो जाएगा सीधा। ये बेसिक आइडिया है विच इज इन्वॉल्व इन दिस मेथड, कि हम बोलते हैं पार्टिकल्स के बीच का जो सेपरेशन है मिनिमम तब होता है जब उनकी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 हो जाए। तो ये अप्रोच ही तो करने की कोशिश कर रहा है, ये देखो ये देखो ये देखो देखो, है ना, अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है ना, इन्फिनिटी से अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्लियर है, इतना छाप लिया, हेडिंग बना ले मेथड नंबर 2। पहले सारे मेथड लिख लो, फिर हम लोग एक छोटा सा सवाल बनाएंगे, उसमें सारे मेथड को अप्लाई करके देखेंगे। अभी कंसेप्ट क्या है बस वो समझना है, ठीक है, बाकी तो हम लोग जब सवाल बनाएंगे तब इनके एप्लीकेशन पार्ट्स एक्चुअली अपने आप क्लियर होंगे। सब लोग हेडिंग मेथड नंबर 2 ब्रैकेट में लिख ले, यूजिंग concepts of maxima and minima। याद आया तुम लोगों को, यूजिंग concepts of maxima and minima। अब ये Yes, sir. मैक्सिमा एंड मिनिमा याद है तुम लोगों को? Yes. जिन्होंने मैक्सिमा एंड मिनिमा के लेक्चर अटेंड नहीं किए, मैं तुम्हारे ग्रुप में वापस से वो लेक्चर्स डाल देता हूँ, तो उनको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अभी सिंस उनका यूज है ना, तो अभी बस समझ से चलना है। तो पहले लिखो तुम लोग, है ना, here we consider both the particles at a general position, at a general position, at a general position, at a general position, at any general time, at any general time, we find out distance between the particles, distance between the particles at any general time, at any general time, and using the concepts of maxima and the minima, using the concepts of maxima and the minima, we can determine closest distance of approach, closest distance of approach. दूसरा आया using the concepts of maxima and minima। क्या आया, concepts of maxima and minima की हेल्प से, using the concepts of maxima and minima। देखो इस मेथड में हम क्या करते हैं, जो दोनों मूविंग पार्टिकल्स हैं उनको सब एक जनरल टाइम पे डिस्कस करते हैं। अभी कंसेप्ट क्या है पकड़ ले, टेंशन मत ले, बाकी तो हम लोग एक्चुअली में जब सवाल बनाएंगे तब इनके एक्चुअली में एप्लीकेशंस आपको क्लियर होंगे। अभी कंसेप्ट क्या है वो पकड़ना है, ठीक है। हम लोग ऐसे सवाल करेंगे जिसमें मैं तीनों मेथड तुम लोगों को अप्लाई करके बताऊंगा, टेंशन मत ले, ठीक है। अभी कंसेप्ट क्या है वो पकड़ ले, क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम दोनों पार्टिकल्स को जनरल टाइम पे डिस्कस करते हैं और निकालते हैं दोनों के बीच का जनरल टाइम पे डिस्टेंस कितना है ना। We determine distance in between the particles as a function of time। क्या बोलते हैं इसको, distance as a function of time, समय का कैसा भी कुछ फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे एंट्री होती है कंसेप्ट्स ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा की। किसकी एंट्री होती है सब, कंसेप्ट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। जल्दी से बता, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, आवाज नहीं आई।
मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन तुम लोग क्या पढ़ते हो? dy by dx is 0, यस नो? देख रिलेट करके थोड़ा सा बता रहा हूँ, ये तो देख, if we are having a function y as a function of x, तो हम बोलते हैं y की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के लिए dy by dx is 0। क्या बोलता है? for maximum or minimum value of y dy by dx is 0, ऐसा है, क्लियर? तो अब रिलेट करके बता रहा हूँ, टेंशन मत लो, है ना? जिन लोगों ने मैक्सिमा एंड मिनिमा के लेक्चर्स कंप्लीट नहीं किए हैं, ठीक है, मैं ग्रुप में लेक्चर पोस्ट कर दूंगा, टेंशन मत ले, बहुत सिंपल सा है, ठीक है? तो देखो y एज अ फंक्शन ऑफ x, तो y की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के लिए हम dy by dx को 0 कराते हैं। दो और उसमें कंडीशन होती है, सेकंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव होता है तो फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है, सेकंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव होता है तो फंक्शन मिनिमम वैल्यू अटेन करता है। डू यू रिमेंबर ऑल दोस कंडीशंस? Yes, sir. Yes, यूज sir. होगा, यूज होगा, है ना? यूज होगा तो वो याद रखना है ठीक है, एक बार है ना रिवीजन मार ले, ठीक है उनका। तो देखो अब देखो मैं रिलेट करके बता रहा हूँ, अगर y एज अ फंक्शन ऑफ x होता है तो y की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू की कंडीशन क्या छापता है? dy by dx बराबर 0। तो यहाँ पे s एज अ फंक्शन ऑफ t है, तो क्या मैं लिखूंगा? फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ s, क्या ds by dt has to be 0, yes or no? Yes, sir. रिलेट किया है, देख रिलेट कैसे किया है, हाँ हाँ सुनना, इधर देख, y एज अ फंक्शन ऑफ x होता है तो y की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के लिए dy by dx is 0। अरे भाई s एज अ फंक्शन ऑफ t है तो s की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के लिए ds by dt is 0। भाई y की जगह यहाँ पे s आ जाएगा, तो y की जगह मैंने s शिफ्ट कर दिया, देखो ds, और यहाँ पे x का फंक्शन है तो x है, और यहाँ पे t का फंक्शन है तो मैंने t शिफ्ट कर दिया, क्या दिक्कत है? x की t डाल दी, क्लियर है? राइट, y एज अ फंक्शन ऑफ x तो dy by dx is 0, s एज अ फंक्शन ऑफ t तो s की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के लिए ds by dt is 0। तो हम क्या करते हैं, दोनों पार्टिकल्स को जनरल टाइम पे डिस्कस करते हैं उनके बीच का जनरल टाइम पे डिस्टेंस निकालते हैं, फिर कंडीशन घुमाते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा की, क्या? ds by dt is equal to 0। उस फंक्शन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कराते हैं एंड पुट इट इक्वल टू 0। यहाँ से वो टाइम आ जाता है जब डिस्टेंस मिनिमम है, उस टाइम को यहाँ पे चिपका देते तो वहां से मिनिमम डिस्टेंस आता है। ये बेसिक आइडिया है, बेसिक कंसेप्ट है, अप्लाई कैसे करेंगे सवाल में समझ में आएगा, अभी बेसिक कंसेप्ट पकड़ना है। क्या करना है? जनरल टाइम पे डिस्टेंस निकालना है, उसको डिफरेंशिएट कराना है, या डिफरेंशिएट डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पुट इट इक्वल टू 0। यहां से टाइम आएगा जिस टाइम पे डिस्टेंस मिनिमम होगा, इस टाइम को वापस से डिस्टेंस वाली इक्वेशन में रखना पड़ेगा, तो वहां से यू विल डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दैट मिनिमम डिस्टेंस, जिसको बोलते हैं क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच या मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। पहले इतना छापना है, आखिरी मेथड करते हैं। बोलो भाई, इतना हो गया? Done, sir. लो गाड़ी में मेथड नंबर 3, मेथड नंबर 3। असलियत में ये जो आखिरी मेथड अब मैं लिखा रहा हूँ ना यही मेथड तुम्हें प्रॉब्लम्स में यूज करना है, ठीक है? बाकी जो मेथड तुम्हारी नॉलेज के लिए है, इंफॉर्मेशन के लिए। तो मेथड नंबर 3 में लिखें। अब इसमें भी ना मेथड नंबर 3 में दो केसेस बन सकते हैं, एक होता है सिंगल पार्टिकल के लिए, दूसरा होता है टू पार्टिकल सिस्टम के लिए। इसमें केस नंबर 1 हेडिंग बना लें,
केस नंबर 1 में लिखें फॉर अ सिंगल पार्टिकल, फॉर अ सिंगल पार्टिकल, लिखें इसमें थोड़ा सा लिखें, कंसीडर अ पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v, consider a particle moving with velocity v as shown, then the minimum distance of this particle from a fixed point, minimum distance of this particle from a fixed point and time taken to attain minimum distance, time taken to attain this minimum distance are given by एक्चुअली हम लोग ये जो आखिरी मेथड पढ़ रहे हैं ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड मेथड है, दो लाइन के वैसे उनका डेरिवेशन भी उड़ा दूंगा, टेंशन मत ले। लेकिन सबसे जो शॉर्ट मेथड है वो यही है, फुल प्रूफ मेथड है। इससे एरर के जो चांसेस हैं बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाते हैं। तो मैं यही फॉलो करना है, मैं तीनों मेथड बताऊंगा लेकिन फॉलो तो मैं यही आखिरी मेथड करना है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली हमारे पास रेडीमेड फॉर्मूले हैं। फॉर्मूला घुमाओ, वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो, खुश हो जाओ, हम चैंपियन है। ठीक है, तो सुनना सब लोग ध्यान से। इसमें सब दो केसेस बन सकते हैं। पहला केस एक सिंगल पार्टिकल का, दूसरा हो सकता है मल्टी पार्टिकल सिस्टम के लिए, है ना। तो देखो पहला फॉर अ सिंगल पार्टिकल, किसके लिए? फॉर अ सिंगल पार्टिकल। खैर पहले मैं तुम लोगों को फॉर्मूला बताता हूँ, तुम लोग फॉर्मूला छाप लो, है ना, फिर मैं उसको डिटेल में बताता हूँ। इसमें दो फॉर्मूले हैं, एक मिनिमम डिस्टेंस का है और एक टाइम का। एस की मिनिमम वैल्यू, क्या लिखा है? एस की मिनिमम वैल्यू। वेक्टर्स का थोड़ा सा यहाँ पे यूज हो रहा है, घबराना नहीं, बहुत आसान है। वेलोसिटी का मैक्सिमम, समय की मिनिमम वैल्यू माइनस ऑफ आर डॉट वी अपॉन मॉड ऑफ वी का स्क्वायर। ऐसा मत सोचना समय नेगेटिव है, ना 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 ना, आर डॉट वी सेल्फ नेगेटिव हो जाता है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव वो पॉजिटिव हो जाता है, ऐसा मत सोचना। ये सर आप संडे को जो है समय नेगेटिव कर रहे हो, हमारी क्लास -12 बजे छुट्टी होगी। ऐसे थोड़ी करे, है ना। टेंशन मत ले, पहले इन टर्म्स के मतलब लिखें। पहले तुम लोग जो है यू नोट डाउन द टर्म्स, व्हाट इज वेक्टर आर, व्हाट इज वेक्टर वी, है ना, और व्हाट इज मॉड ऑफ वेक्टर वी, है ना। तो देखो लेट्स स्टार्ट विद वेक्टर आर। ले लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या क्या टर्म्स, क्या क्या टर्म्स। वेक्टर आर लिखो, वेक्टर आर इज position vector of particle, position vector of particle from a fixed point, from a fixed point. Vector v लिखें, what is vector v? Velocity of particle, vector v is velocity of the particle. मॉड वेक्टर वी लिख लें, मॉड मतलब वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। मॉड वेक्टर वी इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, दो लाइन के डेरिवेशन उड़ा देता हूँ, टेंशन मत ले, है ना। दो लाइन के डेरिवेशन है, लेकिन पहले तुम लोग टर्मिनोलॉजी समझ लो। यहाँ पे फॉर्मूला में यही फॉर्मूले तुम्हें याद रखना है, ये याद रख के जाना है, पढ़ गया देखो, है ना। तो देखो फॉर्मूले जो है अपना दोस्त याद करके जाना है, ठीक है। इन्हीं फॉर्मूलों से तुम्हारा भला हो जाएगा, एक लाइन में बढ़ जाएंगे। ठीक है, बोलो याद हो गया, मन में मेमोराइज कर। मिनिमम डिस्टेंस क्या? मॉड ऑफ आर क्रॉस वी अपॉन वी, ठीक है। टाइम की मिनिमम वैल्यू माइनस ऑफ आर डॉट वी अपॉन वी स्क्वायर। इसको आप सिंपली वी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वी मतलब वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, इसको आप सिंपली चाहो तो वी स्क्वायर लिख सकते हो, घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा है। तो सिंपल सिंपल से टर्म्स है। व्हाट इज वेक्टर आर हियर?
इट्स पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट। जो मूविंग पार्टिकल है उसका फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर क्या है, दैट इज वेक्टर आर हियर। वेक्टर v क्या है, पार्टिकल की वेलोसिटी है, v क्या है, उसी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। क्या बोला, v इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, क्लियर है। अब आते हैं ये है क्या फॉर्मूले ठीक है। अब बहुत सिंपल है, टेंशन मत ले, बहुत ही निहायती आसान सा केस है। ये तो देख, लेट्स से एक पार्टिकल है और ये मेरा मान ले फिक्स पॉइंट, ऑरिजिन को मान लिया था फिक्स पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट है, ये मेरा मूविंग पार्टिकल है। मान ले ये पार्टिकल v की रफ्तार से जा रहा है, ध्यान सुनना क्या बोला मैंने, ये भाई साहब चले जा रहे हैं, ये भाई साहब चले जा रहे हैं बिंदास, है ना, ठीक है, v की वेलोसिटी से जा रहे हैं। चलो सर खड़ा हो गया, सीधा कर लो, ये मान ले v की वेलोसिटी से जा रहे हैं। तो हमें देखना है दो चीजें, देख इस पार्टिकल का उस फिक्स पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस कितना है, दूसरा वो टाइम कितना है, टाइम टू अटेन, टाइम टेकन टू अटेन दैट मिनिमम डिस्टेंस, उस मिनिमम डिस्टेंस तक रीच होने में पार्टिकल को कितना समय लग रहा है। तो एवरीवन सी दिस, अगर पार्टिकल इज मूविंग अलोंग दिस लाइन तो क्या दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस इन बिटवीन पार्टिकल एंड द फिक्स पॉइंट, द रिस्पांस यस। Yes, sir. ये देख, ये पार्टिकल कहीं है ना दूर से चला आ रहा है ना, मान ले इन्फिनिटी चला रहा है, इट इज मूविंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, है ना, खचाक। तो क्या मैंने क्या किया, यहां से फिक्स पॉइंट से इस लाइन ऑफ वेलोसिटी पे एक नॉर्मल खींचा, परपेंडिकुलर डाला, क्या दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस, क्या दिस इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच व्हिच वी वर लुकिंग फॉर, यस और नो। देखो जब पार्टिकल यहाँ पे होगा तो उसका ये डिस्टेंस क्या पक्की बात इससे बड़ा होगा, जब पार्टिकल यहाँ पे होगा तो क्या ये डिस्टेंस डेफिनेटली इससे तो बड़ा ही होगा। दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस जो अपने को निकालनी है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, ऐसा है। यहाँ पे होगा तब भी डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ पे होगा तब भी ज्यादा, और वो ज्यादा ही धीरे धीरे होते जा रहा है, ये कहानी है। तो एक तो ये पकड़ में आ गया कि साहब है ना ये मिनिमम डिस्टेंस है, और दूसरा है टाइम, क्या दिस इज द टाइम, टाइम टेकन टू अटेन दिस मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस है कितना और मिनिमम डिस्टेंस होने में समय कितना लग रहा है, ये दो चीजें हैं जो हमें प्रूफ करना है। डायग्राम चिपका दे, दो लाइन का डेरिवेशन है, बस 10 मिनट है ना, 10 मिनट छुट्टी कर रहा हूँ, हाँ जल्दी छापो। Done. Done, sir. हो गया। अब आते हैं डेरिवेशन, थोड़ा सा बस वेक्टर्स का यूज है, तुम लोग घबराने का नहीं, इसी बहाने तुम लोगों का थोड़ा सा वेक्टर्स का पोर्शन रिवाइज हो जाएगा, स्पेशली जो आखिरी वाला पार्ट है, वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन, डॉट प्रोडक्ट वाला पार्ट है या क्रॉस प्रोडक्ट वाला पार्ट है ठीक है। तो सब लोग ध्यान सुनना, बड़ा सिंपल सा है ना, बड़ा मजेदार भी है। मैं मान लेता हूँ सर t बराबर 0 पे जहां से पार्टिकल अपनी जर्नी शुरू कर रहा है, वहां पे इस पार्टिकल का इस फिक्स पॉइंट से कुछ डिस्टेंस r था, और ये एंगल दोस्त मैंने कुछ थीटा पकड़ लिया, ठीक है। इनिशियल डिस्टेंस पार्टिकल का है ना, इनिशियल डिस्टेंस पार्टिकल का मान ले फिक्स पॉइंट से r था, और ये एंगल साहब थीटा पकड़ लिया, ठीक है। ध्यान सुनना हाँ। तो देखो r का थीटा के डायरेक्शन में क्या ये डिस्टेंस तुम्हें दिख रहा है, r cos थीटा, जैसे कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या ये डिस्टेंस दिख रहा है, r sin थीटा। तो क्या मैं डायरेक्टली मिनिमम डिस्टेंस लिखूंगा r sin थीटा, चमका ही नहीं तुम, छोड़, मैं अलग से सेपरेट डायग्राम बना के तुम लोगों को चमकाने की कोशिश करने की कोशिश। भाई वो बता, ये r है, ये थीटा है, यही तो डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस। तो रेक्टेंगल ट्रायंगल में चिपका दे cos थीटा। देखो इन दिस रेक्टेंगल ट्रायंगल, इन दिस रेक्टेंगल ट्रायंगल क्या ख्याल है, sin थीटा, हाँ, cos थीटा थोड़ी घुमाएगा रे, क्या घुमाएगा। तो sin थीटा की वैल्यू इस रेक्टेंगल ट्रायंगल से क्या हम लिख सकते हैं, बोलो भाई, एस मिनिमम और डिवाइड बाय, नहीं थोड़ा ध्यान देना, ये देखो ये रेक्टेंगल ट्रायंगल है, ये थीटा है, तो क्या इस थीटा के करस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा बेस, लेकिन ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये सुनो तो यही तो पड़ता है रे, sin थीटा क्या परपेंडिकुलर मतलब एस मिनिमम डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज में दिख रहा है, ये 90 है ना रे, अब नहीं है इस थीटा का करस्पॉन्डिंग यही तो है रे, बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर मतलब एस मिनिमम, वही तो तुम्हें निकालना है, और डिवाइड बाय r, तो वही तो मैं डायरेक्टली बोल रहा था। अरे वेक्टर के फंडे लगा के डायरेक्टली बोलते, एक का थीटा के डायरेक्शन में, एक और थीटा परपेंडिकुलर ए sin थीटा, ये सुनो तो डायरेक्टली तो हम लोग देख रहे थे।
आर का थीटा के डायरेक्शन में आर cos थीटा परपेंडिकुलर में आर sin थीटा। ऐसे नहीं चमका है तो ऐसे चमका ले। ये सुनो, लिखो रे बैठे क्या ये लिखो बस, है ना। 5-7 मिनट और छुट्टी कर रहा हूँ, कंप्लीट कराते हैं। जल्दी करो, बोलो भाई कितना हो गया। Yes, sir. अब देखो इसके आगे कहानी सुनो। इसके आगे कहानी अब देखो, इसमें है ना क्या क्या वेरिएशन हम लोग कर रहे हैं। इसको मैंने v से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिया। मिनिमम डिस्टेंस r sin थीटा था मेरा, मैंने v से मल्टीप्लाई v से डिवाइड करा दिया। क्या ये तुम्हें दिख रहा है r क्रॉस v का मैग्नीट्यूड डल रिस्पांस। दो वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट क्या पड़ता है, a b Yes, cos। sir. दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या पड़ता है, a b sin थीटा। आवाज नहीं गई भाई। Yes. a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड बताओ, a b sin थीटा। a डॉट b का मैग्नीट्यूड बताओ, उसमें तो मैग्नीट्यूड ही होता है, तो स्केलर क्वांटिटी है। डॉट प्रोडक्ट स्केलर, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर। a क्रॉस b क्या होता है, a b sin थीटा n कैप। लेकिन मैग्नीट्यूड देख रहा है n कैप ऐसा यूनिट वेक्टर, उस मैग्नीट्यूड 1 तो कितना आएगा, a b sin थीटा। ध्यान सुनना। तो अगर मुझे पूछता है कि साहब r क्रॉस b का मैग्नीट्यूड बता, है ना, तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड ऐसे तो निकालेगा a b sin थीटा। तो r क्रॉस b का मैग्नीट्यूड क्या लिखेगा, इसका मैग्नीट्यूड इनटू इसका मैग्नीट्यूड इनटू sin ऑफ थीटा। अब सोच के बोल, सोच के बोल, r और v के बीच में यहाँ पे कितना एंगल दिख रहा है, सोच के बोलना है। आवाज नहीं गई। आज तो बोल दो टीचर्स डे। बहुत हाँ Theta. ऐसा गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत मारूंगा। बहुत मारता हूँ मैं। 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा ऐसा राइट आंसर भाई साहब, तुम लोग ने पकड़ ही नहीं पा रहे हो भाई साहब, थोड़ा दिमाग तो लगाओ। वेक्टर के बीच का एंगल कब देखता है, व्हेन दे हैव बीन जॉइंड टेल टू टेल। यहाँ चमका नहीं रहे तुम लोग, मुझे लगा ही नहीं तो मैं चमका आओ अलग से चमकाता हूँ। वहां पे मचमच हो गई बहुत, तो मैं थोड़ा बाहर आ गया हूँ। ये है v का डायरेक्शन, एवरीवन सी दिस। क्या ये पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन, पहले Yes. दोनों वेक्टर पकड़ हैं क्या। वेक्टर r इज व्हाट, इट्स पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में उस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है। व्हाट इज v, इट्स वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। एक्चुअली में ये वेक्टर r है और ये वेक्टर v है ना। अब देखो एवरीवन सी दिस, ये तुमने जरूर थीटा देखा है, but this is not angle between r and v because these two vectors they have not been joined tail to tail। ये देख, इसकी हेड टकरा रही है, इसकी टेल टकरा रही है, तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। ऐसे ही तो करता था, नहीं भूल गया पुराना जमाना, नहीं बचपन में तुम लोग आते थे वेक्टर वेक्टर पढ़ते थे, याद है। तो इसको थोड़ा सा आगे चिपका दिया। देख now these two vectors they have been joined tail to tail। अब दोनों के बीच का क्या ये स्मॉलर एंगल दिख रहा है, which is 180 minus theta, double response 180 minus theta। वैसा आना तो बोलो। यस सर। Yes, sir. थोड़ा सा आगे खींच दिया है, तो ये वेक्टर r, ये वेक्टर v, अब ये ज्वाइन हुए टेल टू टेल। अब इनके बीच का ये स्मॉल एंगल होगा, टोटल 180, उसमें थीटा हटाते 180 माइनस थीटा। अब रुक 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 रुक, r क्रॉस v का जब मैग्नीट्यूड लिखेगा तो इसका मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन r एंड v। इट्स नॉट थीटा, इट इज 180 माइनस थीटा। वो अलग बात है दोस्त, क्या हम लोग पढ़ते हैं साइन 180 माइनस थीटा इज सेम एज साइन थीटा। इसलिए भाई साहब बोलते हैं बिना मैथ्स के फिजिक्स कुछ नहीं है। तो मैं फिजिक्स कितनी भी आती रहे, लेकिन मैथ्स अल्टीमेट होनी चाहिए। तब सवाल चुटकियों में बनेंगे। ऐसा है, आवाज नहीं आई। sin 180 माइनस थीटा प्लस sin थीटा, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा। अरे याद है कि नहीं रे, यस सर। Yes, sir. sin 180 माइनस थीटा में sin थीटा चिपका रहा हूँ, तो क्या मेरा r क्रॉस v का मैग्नीट्यूड आ जाता है r इंटू v इंटू, तुम लोग पहले इतना छापो, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ, है ना, और इसको मैंने दूसरी इक्वेशन पकड़ ली। जल्दी छापो, 5 मिनट और, है ना, जल्दी करोगे। डन सर। चलो बाकी लोग इतना छाप लिए, जल्दी करो, है ना। क्या है Done, sir. Done, sir. दूसरी बैच के बच्चे जो है घुसना शुरू हो गए। जल्दी से आया, जल्दी से आया। तो फटाफट कुछ नहीं, आप बस यू जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट डबल यूज। क्या मैं rv sin थीटा की जगह r क्रॉस v चिपका दूंगा तो मेरा क्या हो गया प्रूव, ये सुनो, तो क्या मेरा एस मिनिमम प्रूव हो गया, डबल रिस्पांस। आवाज नहीं, अरे rv sin थीटा की जगह मॉड ऑफ r क्रॉस v रख दिया ना भाई। Yes, ये sir. क्या फॉर्मूला? अरे इसको v लिख ले, इसको v लिख ले, या मॉड ऑफ वेक्टर v लिख ले, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है रे। इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। व्हाट इज v, इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। जल्दी, हाँ ऐसे टाइम का फॉर्मूला हम लोग प्रूव करने वाले, जल्दी से वो
जल्दी से लिखें 5 मिनट। Done, sir. Done. अब देखो Done. टाइम आ जाए। अब सब लोग फटाफट आए समय पे, है ना, समय बहुत प्रीशियस है। इधर देख, क्या हम लोग समय निकालने के लिए फॉर्मूला घुमाने वाले हैं? समय बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, समय बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ध्यान सुनना, इधर देखो, थोड़ा यहाँ पे ध्यान दें आप, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दें। ये एंगल थीटा था, तो आर का ये दोस्त कंपोनेंट था आर cos थीटा, और ये हो गया था आर sin थीटा। ठीक है, सोच, पार्टिकल t बराबर 0 पे यहां से शुरू कर रहा है ना, और यहाँ पे मान ले आते आते, यहाँ पे मान ले आते आते इट्स डिस्टेंस बिकम्स मिनिमम। तो क्या आपको यहाँ से यहाँ तक का ही समय निकालना है? तो ये समय होगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस डिवाइड बाय सेक्शन में स्पीड, है ना। तो देखो देखो देखो, क्या समय की वैल्यू में लिखूंगा डिस्टेंस मतलब इट इज r cos थीटा, और स्पीड तो खैर पता है। ये सुनो, r cos थीटा और स्पीड तो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, बीच से छापते चले, क्लियर है। फिर से वही कार्यक्रम कर रहा हूँ मैं। क्या कर रहा हूँ साहब, v से मल्टीप्लाई और v से डिवाइड कराऊंगा। क्या कराऊंगा, देखो आवाज नहीं आई, तो इसको मैंने लिख दिया rv cos थीटा, v into v कितना हो जाएगा, v स्क्वायर। अब यहाँ पे तुम्हें डॉट प्रोडक्ट का दोस्त यूज करना पड़ेगा। क्या हम लोग डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला घुमाते हैं? क्या हम लोग डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला घुमाते हैं? a डॉट b बराबर a into v into cos थीटा। Yes, sir. उसी तरह से क्या हम लोग r डॉट v लिख सकते हैं, r into v into cos ऑफ। अब फिर से वही पॉइंट, वही सवाल फिर से, r डॉट v बराबर r into v into cos थीटा। कोई बताएगा थीटा कितना है? अरे भाई 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा। r और v का हम लोग अभी भी कर चुके हैं। इधर देखो, ये तुम्हारा r रहा, ये तुम्हारा v रहा, तो r और v के बीच में यही तो थीटा दिख रहा है, इट इज 180 माइनस थीटा। क्या इट इज 180 माइनस थीटा? तो cos ऑफ ये आ जाएगा दोस्त 180 माइनस थीटा। पहले ये बता, क्या थीटा की वैल्यू 180 माइनस थीटा मैंने कैसे लिखी? क्या तुम्हें चमकी? यस सर। वेक्टर r और वेक्टर v, ये टेल टू टेल यहाँ पे ज्वाइन है, एंड दिस इज द स्मॉलर एंगल व्हिच इज 180 माइनस थीटा। देखो sin 180 माइनस थीटा प्लस sin थीटा, cos में उल्टा होता है, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, है ना। तो देखो अब ये में छिपा दो, बस हो गया अरे r डॉट v बराबर माइनस r into v into cos थीटा। ये समझो, cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा। क्या इतनी बात क्लियर है? तो क्या यहाँ से r into v into cos थीटा हो जाएगा माइनस ऑफ r डॉट v। ये सुनो, है ना, तो बोलो भाई, ये माइनस इधर आ गया, r v cos थीटा क्या हो गया, माइनस ऑफ r डॉट v। बस हो गया रे, इसकी वैल्यू यहाँ चिपका दे, हो गया। तो टाइम की वैल्यू आ गई माइनस r डॉट v अपॉन v स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हो, चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जिस फॉर्मेट में मैंने तुम्हें लिखा है। चलो समझिए, यस मैंने कैसे लिखा है, इधर देख, एवरीवन सी दिस, rv cos थीटा की जगह बस मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, माइनस ऑफ r डॉट v। इधर देखो, rv cos थीटा की जगह माइनस, तो t बराबर माइनस r डॉट v, और नीचे वाला तो भाई ये तो फॉर्मूला है। वेलोसिटी को लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। ये जैसे तुमने फॉर्मूले लिखे हैं फॉर अ सिंगल पार्टिकल, डिट्टो सेम फॉर्मूले रहते हैं फॉर टू पार्टिकल सिस्टम, बस वहां पे एब्सोल्यूट टर्म्स की जगह रिलेटिव टर्म्स आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे वेक्टर r, यहाँ पे वेक्टर v, क्या हुआ, इट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट। वेक्टर v का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। वहां पे क्या वेक्टर r हो जाएगा, अगर दो पार्टिकल का सिस्टम है, इट्स पोजीशन वेक्टर ऑफ वन पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू अदर पार्टिकल। वहां पे क्या वेक्टर v हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ वन पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू अदर पार्टिकल। बस एक केस है ना, एक केस छोटा सा, 2 मिनट बस छुट्टी करो सब लोग, फटाफट रेडी बना, यस बस 2 मिनट छुट्टी करो, हाँ ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर अगले क्लास से सवाल अटैक करना शुरू कर देंगे। जल्दी से बोलो, केस नंबर 2, for two particles, for two particles, for two particles, सेम फॉर्मूले चिपका ले। दूसरा जो केस आया दोस्त टू पार्टिकल्स के लिए, सेम जो फॉर्मूले तुम लोग सिंगल पार्टिकल के लिए पढ़े हो वही दो पार्टिकल्स के लिए, राइट। बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिलेटिव पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी। देखो सेम फॉर्मूले में चिपका रहा हूँ कि साहब मिनिमम डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है क्या, v चाहो या मॉड ऑफ v लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। टाइम की वैल्यू होती है क्या, सेम फॉर्मूला है कुछ v स्क्वायर लिख दो या मॉड v स्क्वायर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी से फटाफट 2 मिनट बस छुट्टी करो, जल्दी से लिखो टर्म्स,
नोट डाउन रूल्स, सेम फॉर्मूले हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। Done, sir. हाँ हाँ फटाफट लिखो, व्हाट इज वेक्टर आर, व्हाट इज वेक्टर बी। वेक्टर आर लिखो, position vector of one particle with respect to other particle, position vector of one particle with respect to the other particle, वेक्टर v लिख लें, velocity of one particle with respect to other particle, velocity of one particle with respect to other particle, clear। जैसे यहाँ पे this is a more general case, जैसे हमने सिंगल पार्टिकल के लिए देखा उसी तरह से दो पार्टिकल सिस्टम के लिए देख सकते हैं। जैसे मान ले कोई पार्टिकल है किसी वेलोसिटी से भाग रहा है, दूसरा पार्टिकल है किसी डिफरेंट वेलोसिटी से किसी भी डिफरेंट डायरेक्शन जा रहा है, ऐसा है। तो दोनों के बीच का जो मिनिमम सेपरेशन होगा, दोनों के बीच का जो मिनिमम सेपरेशन होगा उसको ऐसे निकालेंगे, और मिनिमम सेपरेशन तक पहुंचने का जो समय होगा वो ऐसे निकालेंगे। बस ध्यान तुम्हें यहाँ पे रखना है कि वेक्टर आर क्या लेना है, मैं थोड़ा जनरलाइज करके बता देता हूँ। बस ध्यान ये रखना है कि वेक्टर आर क्या लेते हैं, वेक्टर बी क्या लेते हैं। वेक्टर आर का मतलब यहाँ पे होगा एक पार्टिकल के, देखो वहां पे तो एक ही पार्टिकल था तो उस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर बन गया था विद रेस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि दो पार्टिकल्स हैं एंड बोथ आर इन मोशन, तो यहाँ पे वेक्टर आर स्टैंड्स फॉर इट्स पोजीशन वेक्टर ऑफ वन पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू अदर पार्टिकल। व्हाट इज वेक्टर वी, इट्स रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू अदर पार्टिकल। ध्यान से फिर से आई रिपीट, सेम फॉर्मूले हैं, बस थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी अलग हो गई है। एक के रेस्पेक्ट में दूसरे का पोजीशन वेक्टर, अब एक का पोजीशन वेक्टर नहीं आएगा, एक के रेस्पेक्ट में दूसरे का पोजीशन वेक्टर। और ध्यान रखें जिसके रेस्पेक्ट में जिसका पोजीशन वेक्टर उसी के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी। उल्टा मत कर देना कि आपने इसके रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर लिया है लेकिन इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी ले ली है, ये नहीं करना है। दिस इज द पॉइंट यू गाइस नीड टू रिमेंबर। आवाज नहीं आई, ये सुनो, जिसके रेस्पेक्ट में जिसका पोजीशन वेक्टर उसी के रेस्पेक्ट में उसकी रिलेटिव वेलोसिटी। जैसे वेक्टर आर मान लो तुम ले रहे हो 2 का 1 के रेस्पेक्ट में, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। इसको मैं लिख देता हूं, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। तो वेक्टर v का मतलब भी वही रखोगे, क्या, वेलोसिटी ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, नॉट 1 विद रेस्पेक्ट टू 2। बस ये ध्यान रखना है, वेलोसिटी ऑफ 2, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। क्या इतनी बात क्लियर है? इसके रेस्पेक्ट में इसी का पोजीशन वेक्टर, तो इसके रेस्पेक्ट में इसी की वेलोसिटी। क्लियर? छापना छुट्टी करते हैं। बोलो भाई, कितना छाप लिया? Done, sir. चलो बहुत अच्छा जी साहब। तो आज की जर्नी हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आई होप तुम लोगों को जो कंसेप्ट्स हैं इन्वॉल्विंग वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, इंक्लूडिंग दिस क्लोजर डिस्टेंस ऑफ अप्रोच अच्छे से समझ में आए होंगे। मजा आया कि नहीं? क्लियर? तो आज की जर्नी यहीं पे हम लोग वाइंड अप करेंगे। इसके जो एप्लीकेशंस हैं वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसको जब डिस्कस करेंगे तो और ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, तब तक पढ़ाई करते रहें। ठीक है, टेस्ट को अच्छे से अटेम्प्ट करें। ऑल द वेरी बेस्ट, विजयी भव। चलो भाई, बाय बाय एवरीवन। Thank you, sir. 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 Bye-bye. everyone.